कि ऋषि मुनि थे, अपने जो ये सब थे, उनके पास खुद के पास उतनी पावर थी जो दिखाई है। सर इसी के साथ इसकी फिल्म की जो मेन लीड है तेजा सज्जा सर, उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तेजा ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। आफ्टरनून में मतलब ब्रेक में भी वो आया था, तो उसका जो बिहेवियर और एटीट्यूड दिखाता है कि दैट ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दैट्स व्हाट इज़ अ फिल्म स्टार, इज़ एन एक्टर। इस मूवी में एक ईगल सीन है, उसके आप वीएफएक्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हॉलीवुड सिनेमा को भी हमारे सिनेमा ने कंपटीशन दिया है। आपको अगर इस फिल्म को रेट करना होगा तो आप 5 में से कितने स्टार्स दोगे? मैं इसमें इस फिल्म को देख करके, एक्शन को देख करके, कॉमेडी को देख करके, इस फिल्म को और विलन का जो रोल है उसको देख करके मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। और राम के बारे में जो बताया, 9 अध्याय के बारे में जो बताया हुआ है, अगस्त मुनि ने जो बताया हुआ है हमारे 9 अध्याय, वो हमें थोड़ा जानने को मिला, अदरवाइज हमें इस बारे में नॉलेज नहीं था। ऐसा फील ही नहीं होता है कि तेजा सज्जा को देख के कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो अपने कैरेक्टर में हमेशा जीते हैं और इस मूवी में भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को पूरा जी लिया है। तो उसकी मम्मी ने बोला था कि अगर तुम्हें कोई चीज़ को पाना है तो पहले उसी को तुम यूज़ करो, उसको शस्त्र बनाओ और उसी को यूज़ करके उसको ही वेपन बनाओ अपना। Lord Ramji coming to life, you know, with the Agastya Muni ji. I think that that was one of the best scenes one can ever watch. क्योंकि जिस तरह से ये फिल्म दर्शाई गई है, जिस तरीके से फिल्म में बताई गई है ना, मैं बोलता हूँ इसको लगा डाला तो लाइफ और भी जिंगा डाला। नमस्कार दर्शकों, दिस इज सानिया सावंत फ्रॉम बजुका। तो दोस्तों आज हम आए हैं मिराई इस फिल्म के प्रेस शो में जो हर जगह पे बज़ क्रिएट कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि 60 करोड़ इस बजट में बनी ये हाई एंड वीएफएक्स वाली फिल्म इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रही है। तो चलिए दर्शकों से और प्रेस वालों से जानते कि उनको ये फिल्म कैसी लगी है। सर तो पहले बताइए कि आपको पिक्चर कैसे लगी? बहुत ही बढ़िया, रियली गुड, इट्स वेरी गुड। कुछ अच्छा ही बताया, कुछ अलग ही बताया है। और कहीं ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भले वो शायद एआई से कनेक्टेड है, एक काल्पनिक है, लेकिन ऐसा लगा नहीं। कुछ ऐसे भी लगा कि कुछ अपने इतिहास में भी कुछ सारी चीज़ें हैं जो उनके मतलब कल्पना में आई है और उन्होंने वो बताया है। सो इट्स रियली गुड। सर इसी के साथ इस फिल्म में हाई एंड वीएफएक्स भी यूज़ किया गया है, तो आपका उस पर क्या? हाँ, मैं वही आपसे बोला कि काल्पनिक है। उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि ये सब ऐसे कैरेक्टर्स है जो काल्पनिक है, सब कुछ है, लेकिन एआई का भी इफ़ेक्ट इतना अच्छा किया हुआ है। सब सिचुएशन उन्होंने ऐसा बताया, लोकेशंस बहुत अच्छे लिए हैं। और कहीं ना कहीं मतलब ये फिल्म है, वही मैं ऐसे मतलब बोला हूँ कि एक इतिहास को कहीं ना कहीं एक एक्चुअली दिखाया गया है कि हाँ, हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो ये लोग थे, इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी जो उसमें बताई है। ये शक्तियाँ कि जो है, जो आज एक्चुअली हम सोचते भी है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अभी जो साइंस है इतना बढ़ गया, ये सब हो रहा है, अग्नि मिसाइल आ गया, ये मिसाइल आ गया, वो मिसाइल आ गया, जो भी है या जैसे भी कुछ हो रहा है, लेकिन ये अपने जो मतलब जो क्या बोलते हैं कि ऋषि मुनि थे, अपने जो ये सब थे, उनके पास खुद के पास उतनी पावर थी जो दिखाई है। सर इसी के साथ इसकी फिल्म की जो मेन लीड है तेजा सज्जा सर, उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तेजा ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, रियली मतलब एक्चुअली। हालांकि ठीक है, चलो हम उनको और भी कहीं मिल भी चुके थे तेजा को, और देखा था उसको, उसमें भी मैंने एक्चुअली एक छोटा सा ट्रेलर देखा, तभी भी हम बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि यार बहुत बढ़िया एक्चुअली ये पिक्चर तो बहुत बढ़िया बन रही है। तो जब ट्रेलर लॉन्च में गए तभी भी उसको कुछ अच्छी तरह से देखा, लेकिन अभी जो देखा तो उसमें तो बहुत फ़र्क नज़र आया कि नहीं यार कुछ दिखाया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी दिखाई है, जो एक्चुअली लोगों ने देखनी चाहिए। थैंक यू सर। मैम सबसे पहले आपको फिल्म कैसी लगी है हमें बताइए। फिल्म बहुत अमेजिंग है, हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है, धक 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 धक, यू नो। तेजा का ही हैज़ डन अ वंडरफुल अमेजिंग प्ले इन दिस फिल्म। ही इज़ डन अ फैंटास्टिक, मतलब ही हैज़ सम कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। और जब अभी आफ्टरनून में मतलब ब्रेक में भी वो आया था, तो उसका जो बिहेवियर और एटीट्यूड दिखाता है कि दैट ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दैट्स व्हाट इज़ अ फिल्म स्टार, इज़ एन एक्टर। फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें बुराई और अच्छाई की जीत बताई है। और हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि बुराई भी होती है और अच्छाई होती है, तो बुराई के सामने अच्छाई की जीत ज़रूर होगी, है ना। मैम इसी के साथ बाकी जो स्टार कास्ट है, जैसे मनोज मंचू सर है, श्रेया सारन है, उनके बारे में क्या कहोगे? उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है फिल्म में? या दे वर वेरी गुड। उनको जो कैरेक्टर है उनको बहुत अमेजिंग उन्होंने दिया है चैलेंजेस, तो बहुत अच्छा दिखाया। वो ट्रेन वाला शॉट बहुत अच्छा लगा मुझे कि ट्रेन जा रही है और ही हैज़ दैट पावर एंड ही स्टॉप दैट थिंग्स।
सो दैट वाज द बेस्ट शॉट इन द फिल्म. और एक वो जो और एक था जो वो चीज़ को लेने के लिए जब जा रहा था तो वो बर्ड जो था वो उसको डिस्टर्ब कर रहा था. तो उसकी मम्मी ने बोला था कि अगर तुम्हें कोई चीज़ को पाना है तो पहले उसी को तुम यूज़ करो, उसको शस्त्र बनाओ और उसी को यूज़ करके उसको ही वेपन बनाओ अपना. सो दैट वाज द बेस्ट सीन इन दैट फिल्म एंड आई एम श्योर पीपल शुड कम एंड वॉच दिस फिल्म. और साउथ वाले तो नो डाउट दे आर फैंटास्टिक मेकिंग फिल्म्स. पीपल आर डाइंग टू वर्क विद द साउथ फिल्म. बॉलीवुड है लेकिन हॉलीवुड है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता. सुपर हिट, सुपर डुपर हिट. And ma'am, if you were to rate the film, how much will you rate it? आई विल गिव 4.5. 5 मैं छोड़ दूंगी बिकॉज मैं भी लाइन प्रोड्यूसर हूँ. माई सेल्फ पूनम पोरवाल. एंड आई रियली लाइक द स्टोरी, द एनिमेशन, VFX एंड इट हैज़ सम मीनिंग्स. ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी. और आजकल मैं देख रही हूँ जहाँ रावण और राम का सिचुएशन है, नरसिम्हा भी बहुत सुपर हिट हो गई, तो ये भी ब्लॉकबस्टर करेगी डेफिनेटली. थैंक यू सो मच मैम. सर, आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट कैसी लगी, उन्होंने कैसे काम किया है? देखिए, जो मिराई फिल्म है, मिराई फिल्म पूरी की पूरी एक्शन पर है और इसमें दो चीज़ों पर कहानी कही गई है, एक कॉमेडी और दूसरा एक्शन. तो कॉमेडी के मामले में तो ये फिल्म कुछ खास क्या कहते हैं कि जोश पैदा नहीं करती, लेकिन जहाँ तक एक्शन की बात है तो एक्शन के मामले में ये फिल्म बहुत अच्छी है और हॉलीवुड स्टाइल में ये फिल्म बनाई गई है. सर, हर फिल्म में एक पंच लाइन होती है या फिर एक वो पॉइंट होता है जो सबको हिट करता है. आपको इस फिल्म में कौन सा वाला पॉइंट लगा? मुझे इस फिल्म में एक तो जो श्रेयस सरन का रोल जिनको हमने बहुत ही गंभीर रोल में देखा, दृश्यम में देखा, दृश्यम 2 में देखा, उन्हीं के लिए वो जानी जाती हैं. इसमें भी उन्होंने बहुत मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है. और अगर हम पंच लाइन की बात करें या किसी को ये कहें कि 2 लाइन में इस फिल्म का पूरा आप रिव्यू कर दीजिए, तो ये फिल्म एक्शन पर है. और जो विलन का जो रोल है, जो विलन का रोल जो किया है जिन्होंने, वो विलन के रोल में बहुत जमे हैं. और जहाँ जहाँ उनको दिखाया गया है, चाहे बचपन का सीन हो, चाहे जवानी का, और ख़ास तौर में जब उन्होंने एक्टर से मुकाबला लास्ट में किया है तो उस सीन में भी वो काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं. जैसा मैंने कहा कि फ़िल्म कॉमेडी और एक्शन 2 चीज़ों पर फोकस करती है, तो कॉमेडी से ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन बहुत अच्छे बन पड़े हैं. और ख़ास तौर से कई सीन तो ऐसे हैं, हालांकि कुछ डायरेक्शन में कमज़ोरी कही जाएगी कि कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा लंबे बन गए हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको थोड़ा सा अगर छोटा करते तो फिल्म के जो सीन है एक्शन के वो बहुत प्रभावशाली होते, दर्शक और ज़्यादा उनसे जुड़ते. फिर भी ख़ास तौर से फिल्म में एक सीन मुझे जो ईगल वाला है ना, वो बहुत अच्छा लगा है. और सर, आपको अगर इस फिल्म को रेट करना होगा तो आप 5 में से कितने स्टार्स दोगे? मैं इसमें इस फिल्म को देख करके, एक्शन को देख करके, कॉमेडी को देख करके, इस फिल्म को और विलन का जो रोल है उसको देख करके मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा. थैंक यू सर. मैम, आपको ये फिल्म कैसी लगी ये पहले बताइए. मिराई मूवी मिरिकल है मूवी, बहुत सुंदर मूवी है. VFX बहुत उसमें अच्छा बताया हुआ है, डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है. डायलॉग बहुत सुंदर है, सचमुच फाइट एकदम बेहतरीन बताई है. मतलब देखने जैसी मूवी. आजकल जो लव स्टोरी होती है, उससे तो हमने काफ़ी टाइम के बाद ये मूवी देखी. और अभी धर्म के ऊपर भी बताया है, तो हमारी हिंदू संस्कृति के लिए ये एक मूवी, राम का जो पात्र बताया और राम के बारे में जो बताया, 9 अध्याय के बारे में जो बताया हुआ है, अगस्त मुनि ने जो बताया हुआ है, हमारे 9 अध्याय, वो हमें थोड़ा जानने को मिला. अदरवाइज़ हमें इस बारे में नॉलेज नहीं था. तो आज के तारीख में ऐसी मूवी से हम थोड़ा सा तो जान सकते अपने धर्म के बारे में. और VFX के कारण जो उसने बताया है सीन, वो बहुत अच्छा है. और फाइट बहुत अच्छी बताई है धर्म और अधर्म की. तेजा सर का काम बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है. और जो वो अधर्म का जो विलन बना है उसका काम भी बहुत अच्छा लगा. सचमुच उसने भी अच्छा काम किया है. ऑल ओवर मूवी बहुत अच्छी है, देखने जैसी है. मैम, स्पीकिंग अबाउट माइथोलॉजी, इसमें माइथोलॉजी भी है और मॉडर्न एलिमेंट्स भी ऐड करने की कोशिश की है, तो उसका वो जो मिलन है वो अच्छे से हो पाया है या कहीं कहीं पे अब्रप्ट लगा है? नहीं, एक्चुअली देखने को जाओ तो मुझे थोड़ा वो लगा,
जब माइथोलॉजी बता रहे हो तो वो ही बताना चाहिए। पर मुझे लग रहा है डायरेक्टर ने कुछ सोच कर किया होगा कि यंग जनरेशन देखने आए, अगर पूरी माइथोलॉजी होगी तो क्या पता कोई नहीं आ सकते, तो उन्होंने दोनों कॉम्बिनेशन किया, पर उस कॉम्बिनेशन को मुझे हजम नहीं हो रहा था। तो या तो पूरी माइथोलॉजी होनी चाहिए या तो पूरा जो हिसाब से उन्होंने बनाया है मिक्स, वो नहीं मुझे अच्छा लगा। और अगर मैम आपको इसको एक ओवरऑल रेटिंग देनी हो 5 स्टार में से, तो आप कितनी दो? मैं 3 दूंगी ज़रूर, 5 में से 3 दूंगी। जाना चाहिए सभी को मूवी देखने, क्योंकि डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है, मूवी अच्छी बनी है और हमारी संस्कृति के ऊपर है। VFX अगर किसी को इंटरेस्ट है देखने का AI VFX के ऊपर, तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, बेस्ट मूवी है। थैंक यू मैम। सो सर, आपको ये मूवी कैसे लगी, हमें ये बताइए। मूवी इज़ वेरी गुड टू वॉच। इट्स ऑल अबाउट द माइथोलॉजी स्टोरी। हनुमान जो प्रीवियस मूवी थी इनकी तेजा सज्जा की, इट अबाउट द सुपर पावर एज वेल एज द माइथोलॉजी। दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट द माइथोलॉजी एंड अ काइंड ऑफ द पावर ऑल्सो। पावर इज़ जस्ट लाइक अ इनर पावर जो हमें भगवान से मिलती है। और सर, तेजा सज्जा सर जो है उन्होंने ऑलरेडी हनुमान में वैसे काम किया है और वो बहुत सराहा जा रहा था। इस फिल्म में भी वो ऐसे ही एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो क्या वो उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए हैं? तेजा सज्जा तो नेचुरल एक्टर है, हनुमान में भी वो नेचुरल थे, इसमें भी थे। दोनों के कंपैरिजन तो नहीं बनते, क्योंकि हनुमान में उन्हें एक मस्तीखोर चुलबुला एक यूथ का कैरेक्टर था, जिसमें वो थोड़े ज़्यादा ही हद से ज़्यादा रोमांटिक हीरो भी थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कैरेक्टर अपोजिट है, थोड़े सीरियस टाइप के हैं, थोड़े कम रोमांटिक है, थोड़े ज़्यादा सीरियसनेस को ज़्यादा फोकस करते हैं, थोड़े ज़्यादा धार्मिक दिखाया गया है इसमें। तो कैरेक्टर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन ऐसा फील ही नहीं होता है कि तेजा सज्जा को देख के कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो अपने कैरेक्टर में हमेशा जीते हैं और इस मूवी में भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को पूरा जी लिया है। तो इसी के साथ अगर आपको कोई एक सीन बताना हो जो आपको मतलब बहुत माइंड स्ट्रक कर गया हो, तो वो कौन सा सीन हो? माइंड स्ट्रक जो इंटरवल से पहले एक ईगल सीन है, ईगल इस मूवी में एक ईगल सीन है, उसके आप VFX देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हॉलीवुड सिनेमा को भी हमारे सिनेमा ने कंपटीशन दिया है। और सबसे बेस्ट हमारे लास्ट क्लाइमेक्स में जो राम भगवान और जो हनुमान की जो झलक दिखाई है ना, वो हर कोई जो मिथ से जुड़ा हुआ है ना, हर कोई तरसता है ये सब सीन देखने के लिए। हमारे सिनेमाज या कई TV में कहीं पे भी, इस सिनेमा में वो भी विशेष पूरे किए गए। इतने अच्छे VFX में उन्होंने हमारे राम को और हनुमान को जो रिप्रेजेंट किया है, वो मज़ा आ गया देख के क्लाइमेक्स में। मैम, सबसे पहले हमें बताइए आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, स्टोरी, एक्शन या फिर VFX? तीनों। I think story is fantastic because it is inspired by our Indian historical Vedic history. It is inspired by that, and as far as action is concerned, it's very international. आपने देखा होगा कि हमने जो देखा इस फिल्म में, हमने ये देखा कि we had certain characters which were not from India. तिब्बत का आप सीन देखिए, जापान का देखिए, मोरक्को का देखिए, जो फाइटर्स हैं, बैकग्राउंड फाइटर्स हैं और एवरीथिंग, those are not from India, those people are not from India, and they have done a fantastic job. So I think action was great. And then third was, what did you ask? Oh, VFX is fantastic. जब वो गरुड़ जी का सीन आता है, when he first time sees Garud ji, and on big screen how he comes to life from Himalayas. I think one of the best scenes I've ever watched in Indian film industry. Hats off to Dharma Productions and Karan Johar, also people Media Factory, for bringing in such good VFX and CGI to India and making us proud. And because of certain film directors and producers like these, we are able to make a mark in the global market. Speaking of that, मैम, कोई फिल्म में एक ऐसा सीन था जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इट टर्न्ड आउट टू बी रियली ग्रेट? One of the scenes that, no, actually I was expecting too much from the film because I had seen the trailer and I was there on the trailer launch. And when I saw the trailer, I got goosebumps. So the film is up to the expectations. The last scene that was there of Lord Ramji coming to life, with the Agastya Muniji, I think that that was one of the best scenes one can ever watch. And when he turns into Lord Rama's avatar, because that has happened in Hanuman also. Teja Sajja has done something like that in Hanuman also. And I think he has some divine grace. He's blessed with some kind of divine grace that he's playing such wonderful roles, and he is doing it with so much of conviction. These kind of roles are offered to you and you perform them so well. I think there's some divine spiritual power behind this. मैम, स्टारकास्ट की अगर बात करें तो इनके साथ श्रेया सारन मैम भी है, मनोज मंचू सर भी है, जिनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है आफ्टर द वॉच। तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? हाउ हैव दे परफॉर्म? I think Shreya Saranji is a fantastic actress, and she has shown us that kind of versatility in all her roles. Last film, if you remember, of hers is Drishyam 2 and Drishyam. There she's playing a
a scared mother who's possessive about the family, but she's playing a very timid mother. और यहाँ पे उनका role देखिए, she's playing a powerful mother. So that's the versatility that she has in her. She's done a great job. The other actors have done a great job. Teja has done a mind-blowing performance, and this is what was expected out of him. And I think this guy is going to go very far. And ma'am, if you have to rate the overall film out of 5, how much will you rate it? I'll rate it 4. I deduct 1 mark because of the length of the film. Certain scenes which I saw was, the tantric one, tantra. Those scenes were 20 minutes long. What I personally feel is that they could have been a little shorter. The story could have been a little shorter. Otherwise, the film is great on script part and background music, VFX, CGI, action, acting. And the best part about it is that I'm so proud to say that, our Indian Vedic history has been presented so well, in a fictional manner, but so well. Thank you. सर, इस फिल्म में माइथोलॉजी प्लस मॉडर्न एलिमेंट्स भी डाले हैं, तो आपको क्या लगता है इसका मिलन अच्छे से हो पाया है या कई सीन पे वो अब्रप्ट लग रहा है? CGI पे हर चीज़ पर आऊँगा मैं आता हूँ सबसे पहले फिल्म को लेकर। तेजा सज्जा तेलुगु इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं और साउथ की फिल्में ज़्यादा करते हैं। 2024 12 जनवरी को इनकी एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम होता है हनुमान। आदि पुरुष वालों ने जो क्राइम किया था, कहीं ना कहीं हनुमान ने उसके ऊपर मलहम लगाने का काम किया और लोगों को पसंद आई। अब उसके बाद ये आई है जिसका नाम है मिराई, जिसको प्रेजेंट किया है द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट हैंडसम हंक मिस्टर करण, मिसेस जो भी बोलो, करण जौहर ने। करण जौहर सर पहले से जाने जाते हैं, बाहुबली को उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया और उसके बाद अब ये फिल्म, तो भाई उनको हेड्स ऑफ है। मैं बोलता हूँ उनके पैर धो के पानी भी पीना पड़े ना आज की डेट में तो मैं पी लूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये फिल्म दर्शाई गई है, जिस तरीके से फिल्म ये बताई गई है ना, मैं बोलता हूँ इसको लगा डाला तो लाइफ और भी जिंगा डाला। मज़ा आ गया फिल्म देखकर। विजुअल्स, सिनेमाटोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन और साथ ही साथ तेजा सज्जा की एक्टिंग, कमाल धमाल, पूरा का पूरा चड्डी फाड़ रुमाल, मज़ा आ गया। और सर, आपको इस पूरे मूवी में कौन सा ऐसा सीन लगा वेर यू वर लाइक माइंड स्ट्रक, ये बहुत ही अच्छा सीन है, ऐसा कौन सा सीन था? विदाउट एनी स्पॉइलर मैं यहाँ पर बोलूँगा, इंटरवल पॉइंट से पहले जो सीन आएगा ना, वो आपके आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर जगह से धुआं निकाल देगा। और अपनी सीट से आप जब मल्टीप्लेक्स में चलो आप देखते हो, PVR में देखते हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप वो इमोशंस को होल्ड कर लोगे, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर आप सिंगल स्क्रीन पर देखोगे तो आप अपने कपड़े उतार के फिराओगे, क्योंकि जिस तरह का वो इंटरवल ब्लॉक का सीन है ना, वो देखकर मज़ा आ जाता है। और साथ ही साथ जो इंटरवल के बाद भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो अच्छी है। अगर हाँ मैं नेगेटिव थॉट्स की बात करूँ तो ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये मूवी पूरे चीज़ों में मतलब परफेक्ट बैठती है। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत लेंदी हो जाती है, स्टोरी जो है वो थोड़ी स्ट्रेच होती है, वो थोड़ी बहुत छोटी होती ना, तो देखकर मज़ा आता। बट जहाँ पर क्लाइमैक्स आता है ना, वो चीज़ देखकर आपको अच्छा लगेगा, आपका पूरा पैसा वसूल होगा, आपकी ज़िंदगी का जो भी जितने भी आपने कर्म किए होंगे, दुष्कर्म किए होंगे, ये फिल्म देखकर आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और सर, अगर आपको इस पूरे फिल्म को रेट करना होगा तो आप कितना करोगे? मैं ऐसी फिल्मों को रेट नहीं करता, क्योंकि देखो मैं रिलीजन से ऐसे तो मुस्लिम हूँ, बट कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करती है और हिंदुइज्म को भी प्रेजेंट करती है, तो वो मुझे दिल से पसंद आती है और मैं ऐसी फिल्मों को मतलब पसंद ही करता हूँ। तो भाई जो ज़बरदस्ती का हिंदू मुस्लिम करके फिल्म बनाते हैं, मैं बोलता हूँ इनका थोड़ा सा खाओ वो जो मॉर्निंग में करते हैं और खा के मर जाओ, क्योंकि ऐसी फिल्में एक्चुअली होनी चाहिए जो समाज को जोड़े, जो कल्चर को जोड़े, जो ऑडियंस को जोड़े। तो इस फिल्म के लिए कोई रेटिंग नहीं है, इस फिल्म के लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। थैंक यू। तो दोस्तों, प्रेस शो अभी ख़त्म हो चुका है और सबके रिव्यू से यही पता चल रहा है कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। भले वो डायरेक्शन में हो, स्टारकास्ट की एक्टिंग में हो, सिनेमेटोग्राफी हो, VFX हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू मिल रहा है। इसकी स्टोरी, एक्शन, VFX सबको पसंद आया। तो मेरी भी आपसे यही विनती रहेगी कि आप भी कल जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ होगी ऑन 12 सितंबर, आप भी इस फिल्म को थिएटर में जाके देखिए और हमें आपका कमेंट या रिव्यू कमेंट सेक्शन में बता देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस वाज सानिया सावंत फ्रॉम बज़ुका।